कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। तो जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है, जो तस्वीर आपको पसंद आ रही है, जिस तरीके से भी आपको लग रहा है कौन सा कार्ड चुनना चाहिए चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आज का संदेश जो हम रोज़ देखते हैं सुबह 6 बजे। आपको पसंद आता है इसलिए ये वीडियो रोज़ सुबह 6 बजे मैं आपके लिए ज़रूर बनाती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने अपना कार्ड चुन लिया होगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है आपके लिए क्या संदेश है आज के दिन के लिए, साथ में आने वाले समय के लिए। ठीक है, कुछ समय तक के लिए हम संदेश को देखते हैं। वैसे तो हम रोज़ देखते हैं ना संदेश, तो इसलिए आपके लिए जो पहला ही कार्ड आ गया है वो है कट, क्लियर, कैंसिल का। अपनी स्मृति, परेशानी और चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि अभी आपके लाइफ की प्रॉब्लम है क्या। हर चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो परेशानी नहीं है। ठीक है, वो आप खुद बना रहे हैं। हकीकत तो यही है कि आप वो खुद बना रहे हैं। हर एक चीज़ परेशानी नहीं हो सकती है जीवन में। ठीक है, तो 3C को आप देखिए अपने लाइफ में कि सच में आपके जीवन की परेशानी है क्या और आप किस चीज़ को परेशानी बना दे रहे हैं जो परेशानी है भी नहीं। तो इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो भी फ़ायदा नुकसान होगा आपका ही होगा। ठीक है, कोई दूसरे के लिए नहीं हो रही है यहाँ पे बातें, यहाँ बातें केवल आपके लिए हो रही हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सच में क्या परेशानी है और सच में क्या परेशानी नहीं है और आप उसको परेशानी बना रहे हैं। ठीक है, इससे आपका मन भी शांत हो जाएगा जब आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके लाइफ में आपको करना क्या है। तो तभी तो आप ईश्वर से कह सकेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। जब आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो क्या कहेंगे प्रार्थना में। ठीक है, जीवन की पुस्तक, जीवन में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप मत डरिएगा कि जीवन में अगर कुछ बुरे अध्याय आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पूरी पुस्तक में जो अध्याय है बुरे ही बुरे हैं। अच्छा पन्ना भी है, बुरा पन्ना भी है। हर तरह का पन्ना आपको आपकी पुस्तक में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अपने जीवन में हर एक तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं है कि बस अच्छा ही अच्छा हो। ठीक है, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपको ईश्वर के दर्शन होंगे आपके सपनों के माध्यम से। तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। बहुत अच्छा कार्ड आया है, जल्दी किसी के लिए आता नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए आया है तो ज़रूर आप बहुत लकी पर्सन है। तो चौथा कार्ड जो है, यानी कि चौथा संदेश जो आपके लिए है वो है प्रकाश बनिए। तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप प्रकाश बनिए। बस अपने लिए नहीं सोचना, आप वो एक प्रकाश की तरह बनिए जो बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से शिकायत किए, बिना ये कहे कि हमें आपने कुछ दिया नहीं, दूसरे के जीवन में रोशनी करता है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने आप को बनाना है। हो सकता है आपके अपने जो आपके परिवारजन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं और आप हैं कि बस अपनी परेशानियों में ही आप कहते हैं ना घुसे रहते हैं, आप कुछ और देख ही नहीं रहे। तो थोड़ा आपको देखना अगल बगल की चीज़ें, अगल बगल का माहौल देखना है। जीवन को थोड़ा विस्तार करके देखिए, बहुत ज़्यादा छोटा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। छोटा तब हो जाता है जब हम बस अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो जीवन को थोड़ा बड़े व्यापक रूप में देखिए, विस्तार रूप में देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये संदेश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम साईं राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चुना है तो आपके लिए क्या संदेश है, आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा, आज का दिन आपका कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या पता चलता है, आपके लिए क्या संदेश यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो संदेश है ना, आजकल मैं देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पवित्र पुस्तक पढ़ने को कहा जा रहा है। साथ में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें। अक्सर अभी आप YouTube के माध्यम से जुड़े हैं हमसे, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि YouTube से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं जो हमारी पवित्र पुस्तकों से जुड़े हुए वीडियो हैं। अगर आप ऐसा कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसे बस देख के उसे एक पल के लिए समझते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसे अपने जीवन में उतारना भी है। तो अच्छी बात है, आप जहाँ भी सीख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे अपने व्यवहार में जब तक आप उतारेंगे नहीं तब तक आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए है।
जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना, प्रकाश कार सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आपके जीवन का ये उद्देश्य जो है ना, वो बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप छोटे मोटे चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे लोग का भला कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा कोई काम कीजिए जिससे आप एक आदमी का नहीं 1000 आदमियों का भला कर सके। तो ये माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं तो भला ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने अपने स्तर पे आप जो भी काम करना चाहें ऐसा कोई काम ज़रूर कीजिए। सोशल वर्क जो कहते हैं उसे करिए, ठीक है। और यहाँ ये कार्ड है जिसका मतलब ये होता है कि अपनी परेशानियों को बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप अपनी परेशानियों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ऐसा होता है ना कि वो परेशानियाँ ही आपको एक रिमोट की तरह इस्तेमाल करने लगती हैं। फिर आपका जीवन जो होता है उसी के आगे पीछे घूमता रहता है, आप उसमें कैद हो जाते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसे बहुत पसंद आ जाते हैं आप, क्योंकि आपके पास हर टाइम 24 घंटे आप नेगेटिव एनर्जी को ही बना रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों के बारे में आपको नहीं सोचना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी परेशानियों से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप परेशानियां तो हैं लेकिन आप उसका सामना कर रहे हैं। साथ में जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं ना, आप उसे बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये एक संदेश आपके लिए आ रहा है। विकास का कार्ड है। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, तो जो भी भले बुरे के लिए हमें सुख दुख के रूप में जो भी कड़वी दवाइयाँ मिलती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर आपको सज़ा दे रहे हैं। वो हमें सिखा रहे होते हैं जीवन के बारे में, हमारा विकास कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। तो ये संदेश आपके लिए है आज के दिन के लिए। साथ में आने वाले समय के लिए एक संदेश आपके लिए है। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। अक्सर ये होता है हम आलोचना बहुत करते हैं, एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत ये है ना कि आप जीवन में आज जो भी हैं, जैसे भी हालात में हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब आपने खुद ही चुना है, वो खुद ही आपने बनाया है। यकीन मानिए ये सच है, विश्वास कीजिए इस बात को। जिस दिन आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना कि आज जीवन में जो भी कुछ आप कर रहे हैं, सुखी हैं दुखी हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब खुद आपके कर्मों का फल है। आपने वो चीज़ें अपने जीवन में चुनी हैं, वो आपने खुद ही बनाई है, वो आपके लिए किसी ने किया नहीं है, ठीक है। आपने वक्त पे पढ़ाई नहीं की, इसलिए आप आज पढ़ाई अगर आपने की भी तो शायद बहुत ज़्यादा ईमानदारी से नहीं की, इसलिए शायद आप आज जॉबलेस हैं, ठीक है। आप बेरोजगार हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। इसको स्वीकार कर लीजिए, हाँ मुझसे गलती हुई। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो इंसान आपके लायक नहीं है, फिर भी आप उसके साथ हैं और दुखी हैं, तो उस इंसान को चुना किसने? आप ही ने चुना। आप ही ने उसे अपने जीवन में इतना ज़्यादा आने दिया कि वो इंसान आपको इस हद तक परेशान कर रहा है कि आप हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। किसी ने उसे आपके जीवन में भेजा तो नहीं था, आपने खुद ही उसे अपने जीवन में ले आया, आपने खुद ही उसे एक्सेप्ट किया। तो ये सब क्या है? ये सब तरीका है ये जानने का कि सच में जो भी कर्म आपको मिल रहे हैं, जो भी फल आपको जीवन में दिख रहा है, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, वो सब खुद ही आपने अपने जीवन में क्रिएट किया है, किसी और ने नहीं किया आपके लिए। तो जो भी चीज़ें हैं उसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और अगर अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें, उसको कृपा ही समझिए, ईश्वर की कृपा ही है, ठीक है, कि आपने ये सब चीज़ें जीवन में प्राप्त की हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का संदेश पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।